तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 शुरू होने वाली है। पर दिमाग में कंफ्यूजन का पहाड़ बन चुका है कि कैसे पढ़ाई करें और कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्योंकि अभी तक तो आपने ये सोच लिया होगा कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, किससे हम मैथ से, कॉमर्स से, आर्ट्स से किसको लेके आगे जाएंगे। बट क्लास 11 का हम शुरुआत कैसे करें, इसको लेके बहुत बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होगी। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसको स्किप बिल्कुल मत करें। तो बात करते हैं क्लास 11 की। तो क्योंकि आपको पता है कि क्लास 11 क्या है, आपका फाउंडेशन है क्लास 12 के लिए। क्योंकि अब तक आपने जो क्लास 10 तक पढ़ा वो बस मार्क्स के लिए पढ़ा, बट अब आप अपने एक्चुअल नॉलेज के लिए पढ़ेंगे जो आगे चल के आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो क्लास 11 आपके लिए फाउंडेशन, एक फाउंडेशन का काम करेगी। इसलिए आपको क्लास 11 को बहुत अच्छे से पढ़ना और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को आप ध्यान में रख के और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। चलिए एक बार हम सिलेबस की बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बात मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए करूंगी। तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं कुछ, वो ये है कि मैथ्स में आपको सेट, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड फिजिक्स में मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और एटम स्ट्रक्चर। ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। इन चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सिलेबस को आपको अपना ध्यान में रखते हुए और इनके प्रति अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, तभी जाके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते। तो अब बात करते हैं बच्चों कि कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको 2 से 3 घंटे डेली आपको अपनी सेल्फ स्टडी को देनी होगी। लाइक अगर आप स्कूल से आते हैं और आप कोचिंग भी अगर करते हैं तो उसके बावजूद आपको 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में टाइम देना ही देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप डेली रूटीन को फॉलो करिए, ठीक। आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करिए, उनको कंप्लीट करिए, 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़िए। एक फॉर्मूला याद रखिए बस कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स आपका केवल प्रैक्टिस, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। और अगर आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पूरा आपको पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी तो वैसे आपको सब में पढ़ना है, बट इनको आप अच्छे से लेकर चलिए, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अब आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आप बाकी स्टूडेंट्स से जरूर आगे निकलेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मेनली बच्चे जरूर करते हैं, बहुत 99% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, रील स्क्रॉलिंग एक्सेट्रा थिंग्स। अगर आप पढ़ने बैठे तो तुरंत नोटिफिकेशन आया, आप नोटिफिकेशन खोलते ना चाहते हुए भी आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, आप देखेंगे। तो आपको मोबाइल को क्या करना है, मोबाइल को आपको यूटिलाइज करना है अपनी स्टडी में। आप या तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए, या तो आप अपने सारे ऐप्स को रिमूव करके, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको रिमूव हाइड करके ऐसे आप अपना पढ़ाई करने बैठिए जिससे आपको मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ना हो। सेकंड थिंग क्या होती है, लास्ट टाइम में पढ़ना। अब कुछ बच्चे होते हैं कि चलो अभी हम स्किप करते जाते हैं, करते जाते और जब एग्जाम आता है, एग्जाम से कुछ दिन पहले वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे अपने फोकस करना, बिकॉज 11th इज योर फाउंडेशन, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, नेक्स्ट थिंग आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सेट चैप्टर लिए, सेट चैप्टर में आपको वेन डायग्राम नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको स्किप कर लेते हैं, अपने डाउट को क्लियर नहीं करते, अपनी चीजों को बार बार पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, उसको आप डाउट को अपने इग्नोर करते जाएंगे, जिससे कि वो डाउट आगे चल के हर चैप्टर्स में आपके आएंगे और वो बड़े होते जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम पर्पज को आगे कंपटीशन लेवल को भी टारगेट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। लास्ट में मेनली 4 थिंग्स जो आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए, क्या है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको डिसिप्लिन में होकर पढ़ना होगा, डेली पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा और आपको रिवीजन भी करना होगा, ठीक है, जिससे कि आप एकदम आगे निकल सकते हैं, आप कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हैं, बिकॉज 11th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। 11th देन आप 12th में जाते हैं तो आपको 12th बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज आपके 11th में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिससे आप 12th में और सब चीजों को समझने में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बाकी बच्चों से आप अलग बनते हैं। और आपको भी पता है कि 11th 12th के बाद ही हम आगे जाकर कंपटीशन कोई भी बैठते हैं, कंपटीशन में बैठने पे
आपको क्या मेनली होता है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि 11th और 12th से ही आपको पूछी जाती है। तो इस तरह से ये आप अगर फॉलो अप करेंगे तो आप जरूर अपना लाइफ में, अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।